Yes students, good morning all of you. So students, today we are going to start the new chapter number 14, biomolecules. So let us see. So students, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में. बायोमोलिक्यूल्स बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज बायोमोलिक्यूल. एज यू नो दैट बायो मीन्स लिविंग. इट मीन्स द मोलिक्यूल्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. प्लांट से, एनिमल से जो भी हमको मिलते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. इज इट क्लियर? सो इनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है. तो यहाँ पर हमको बेसिकली सबसे पहले जो पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो द बायोमोलिक्यूल्स. कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल्स हैं बच्चों. अब ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं ये हमको देखना है. स्टार्टिंग में इनिशियली इट वाज सेड दैट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. उनको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट. और उनका फॉर्मूला, क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनाया, CxH2O का होल Y. ये उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला बनाया. देखो, हाइड्रेट मीन्स वाटर, कार्बन के साथ वाटर जुड़े हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स. और इनिशियली जो कंपाउंड्स मिले और उनका फॉर्मूला इसी जनरल फॉर्मूला से मैच कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल C6H12O6, दिस इज अ ग्लूकोज. अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, C6H2O होल 3. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस जनरल फॉर्मूला. इसको हमने इस जनरल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दिया. सो उस समय तक, कुछ समय तक तो ये बातें चलती रही, ठीक है, ओके. वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सप्लेन करते रहे कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. बट आफ्टर सम टाइम some carbohydrates was discovered like rhamnose, whose formula is C6H12O5. इसका जो फॉर्मूला है इस जनरल फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा था. बट कुछ कंपाउंड ऐसे मिले जिनका फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूले से मैच कर रहा था, बट they are not carbohydrate. For example, acetic acid. इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2, क्योंकि 2 कार्बन हो गए, H4O2. तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, C2H2O होल 2. सो इसका फॉर्मूला इससे मैच कर रहा था, किससे? जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट से. बट इट इज़ नॉट द, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है. ये कार्बोहाइड्रेट है और ये नहीं है, ठीक है ना. अब ये नहीं है फिर भी इसके साथ फॉर्मूला मैच कर रहा है. सो वहाँ पर ये बात कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गई कि इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. सो उसकी डेफिनेशन में चेंज करा गया. बाद में कुछ एक्सपेरिमेंटल काम करे गए, उसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ. डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे ही मिलेगी, सबसे नीचे 3 लाइंस में लिखी हुई है. कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच अ यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. मतलब कि या तो उनके अंदर एल्डिहाइड होंगे या फिर क्या होंगे, कीटोन होगा. और साथ में क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप भी होंगे. या फिर अगर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है, उसको अगर हम हाइड्रोलाइज करें, उसके बाद हमको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कीटोन ग्रुप हो और साथ में OH ग्रुप हो, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स. आगे कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो इसलिए ये शुगर होती हैं. और ग्रीक वर्ड में एक वर्ड होता है सैक्रोन, सैक्रोन जिसका मतलब होता है सैक्रीन, जिसका मतलब होता है शुगर, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है शुगर। तो सैक्रोन से यहाँ पर बना सैकराइड्स।
सैकरोन से यहाँ पर बना सैकराइड्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। इनको हम क्या कह देते हैं बच्चों? सैकराइड्स। ठीक है ना, सैकराइड्स। सैकराइड्स, तो इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है। तो सैकराइड्स जो हैं बेसिकली, अब इनको बेसिकली क्लासिफाई करा गया एंड दीज आर क्लासिफाइड इन 3 फॉर्म। इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा गया। नंबर 1 इज मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? ये सिंपल कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस करके छोटे सैकराइड्स नहीं बनाए जा सकते। ये सबसे सिंपल सैकराइड्स हैं, सबसे छोटे सैकराइड्स होते हैं मोनोसैकराइड्स। इनको फर्दर हाइड्रोलाइज करके स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सैकराइड्स नहीं बनाए जा सकते। इज इट क्लियर? तो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ सैकराइड्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सैकराइड्स जो है वो मोनोसैकराइड्स होते हैं। अब आते हैं ओलिगोसैकराइड्स। सेकेंड वन इज ओलिगोसैकराइड्स। अब ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं बच्चों? ओलिगोसैकराइड्स वो सैकराइड्स होते हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हमको मोनोसैकराइड्स मिल जाते हैं 2 से लेकर 10 तक। मतलब कि एक मॉलिक्यूल 2 सैकराइड भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी, 5 भी, 10 तक। जो 10 मोनोसैकराइड्स दे सकते हैं हाइड्रोलिसिस होने के बाद, उनको भी हम ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि सारे 2 ही देंगे या सारे 3 ही देंगे या फिर सारे के सारे 10 मॉलिक्यूल देंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं ओलिगोसैकराइड्स जिनको हाइड्रोलाइज करके 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। कुछ ओलिगोसैकराइड्स इस तरह से होते हैं जिनको हाइड्रोलाइज करके 3, 4 इस तरह से हमको सैकराइड्स मिलते हैं। ठीक है ना, तो जो 2 मोनोसैकराइड्स देते हैं उनको कहते हैं डाइसैकराइड्स। जो 3 हमको मोनोसैकराइड्स देंगे उनको हम कहते हैं ट्राइसैकराइड्स। जो 4 देंगे टेट्रा, 5 देंगे पेंटा। इस तरह से हम इनको ओलिगोसैकराइड्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। एंड लास्ट वन इज पॉलीसैकराइड्स। Polysaccharides which gives large number of monosaccharides after hydrolysis. When these polysaccharides are hydrolyzed, they give large number of monosaccharides, more than 10. ये 10 से ज़्यादा हमको मोनोसैकराइड्स देते हैं। और इसके एग्जांपल्स हो गए पॉलीसैकराइड्स में स्टार्च आ जाएगा, सेलुलोज आ जाएगा। वहीं हम ओलिगोसैकराइड्स की बात करें, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब ओलिगोसैकराइड्स के एग्जांपल हैं। मोनोसैकराइड्स में आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सब आपके एग्जांपल्स आएंगे। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर बच्चों बेसिकली जो है हम इन सैकराइड्स को शुगर कहते हैं। एंड शुगर आर ऑफ 2 टाइप्स, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ये रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर कहलाती है बच्चों। बेसिकली रेड्यूसिंग शुगर्स कौन होती हैं? जिनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं और ये रेड्यूस कर देते हैं टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट, इनको क्या कर देते हैं? रिड्यूस। ठीक है ना, जो सैकराइड्स टोलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर देंगे, दोज सैकराइड्स आर कॉल्ड, मतलब कि दोज शुगर्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। एंड जो इनको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे वो क्या कहलाएंगे? बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर बच्चों हमको मोनोसैकराइड्स के बारे में देखना है। मोनोसैकराइड्स को हमने क्लासिफाई करा हुआ है। बेसिकली जो मोनोसैकराइड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है ना, मोनोसैकराइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं एल्डोज, एक होते हैं कीटोज। एक होते हैं एल्डोज और एक होते हैं कीटोज। ठीक है ना, जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा मोनोसैकराइड के अंदर वो एल्डोज कहलाएंगे, जिनके अंदर कीटोन होगा तो वो कीटोज कहलाएंगे। अब इसी के बेसिस पे यहाँ पर हमने और फर्दर क्लासिफाई करा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन। किसी के अंदर सपोज 3 कार्बन है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक मोनोसैकराइड में कितने कार्बन एटम हैं? और जनरल टर्म हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? एंड अगर उसके अंदर एल्डिहाइड हुआ तो उसका नाम क्या होगा?
और उसके अंदर कीटोन हुआ तो उसका नाम क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों, अगर 3 कार्बन है तो उसका नाम रखा जाएगा ट्रायोज। क्या रखा जाएगा बच्चों? ट्रायोज। तो अब उसके अंदर अगर एल्डिहाइड हुआ तो उसका नाम क्या रखेंगे बच्चों? एल्डो ट्रायोज। कीटोन हुआ तो कीटो ट्रायोज। 4 हुआ तो टेट्रोज। क्या होगा? टेट्रोज। और अगर उसके साथ एल्डिहाइड जुड़ा हुआ तो एल्डो टेट्रोज। 5 हुए तो कीटो टेट्रोज। इस तरह से हम यहाँ पे बच्चों इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करा। अब आगे हम यहाँ पर फर्दर लेक्चर में मोनोसैकेराइड्स को आगे हम देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ग्लूकोज के बारे में बेसिकली हमको यहाँ पे पढ़ना है। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।